बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट। बीएस इंग्लिश लिटरेचर और एमए इंग्लिश पार्ट 1 में जेन ऑस्टन का जो नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसका एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, द लिमिटेशन ऑफ जेन ऑस्टन्स आर्ट। इसको हम जेन ऑस्टन्स की लिमिटेड रेंज के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट एंगल्स हैं क्वेश्चंस के जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर गौर किया जाए थोड़ा उस पर तो समझ आ जाती है कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। वन हु ट्राइज टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, वो जो कोशिश करता है जानने की ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट लेस एंड लेस, बहुत थोड़े के बारे में, इज़ कॉल्ड अ स्पेशलिस्ट। उसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, माहिर कहते हैं। जेन ऑस्टन इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड, इसी लफ्ज़ की सच्चाई के लिहाज से, वॉज अ स्पेशलिस्ट ऑफ डोमेस्टिक नावल, घरेलू नावल लिखने में वो माहिर थी। शी डिफाइंड एंड सिंप्लीफाई द एक्ट ऑफ नावल के अमल को उसने सादा करके तारीफ़ की है, राइटिंग की है, एंड डिड वंडर, और हैरत अंगेज़ चीज़ें की हैं, डिस्पाइट सर्टन लिमिटेशंस, बावजूद मखसूस हदबंदियों के। ऑल्दो द 20th सेंचुरी हैज़ गिवन अ पॉजिटिव वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ जेन ऑस्टन, अगरचे कि 20वीं सदी ने बड़ा मुस्बत फ़ैसला दिया है जेन ऑस्टन की हमायत में। शी केम इन फॉर शार्प क्रिटिसिज्म एट द हैंड्स ऑफ हर कॉन्टेम्प्रेरीज, वो आती है बड़ी शदीद तनकीद के तले अपने हम असर जो राइटर्स थे उनके हाथों, फॉर दिस लिमिटेशन, इन हदबंदियों के बावजूद। ब्रॉन्टे कंप्लेंट ऑफ लैक ऑफ पैशन इन हर करेक्टर्स, ब्रॉन्टे राइटर्स ने शिकायत की है कि उसमें जज्बात की कमी है उसके किरदारों में। एंड अदर्स रेस देयर ब्रोज एट द स्मॉलनेस ऑफ हर वर्ल्ड, और जो दूसरे हैं वो ब्रोज अपनी पलकें झुका लेते हैं उस छोटे से पन पर जिस छोटी सी दुनिया में वो चीज़ें लिखती है। द 2 इंचेस ऑफ आइवरी, ये एक क्रिटिक स्टेटमेंट है कि वो आइवरी के 2 इंचेस के मकाम पर अपनी कहानियाँ लिखती है। आइवरी टावर्ड अ लिटल बिट ऑफ आइवरी, बड़ा छोटी सी ज़मीन। एंड देयर फोर फैमिलीज़, 3 से 4 ख़ानदानों पे वो बात करती है। इज़ यूनानिमसली रिगार्डेड एज मिस ऑस्टन्स वर्ल्ड, जो बग़ैर किसी ना इत्तफाक़ी के समझा जाता है जेन ऑस्टन की दुनिया बस इतनी सी है। हर नावल्स शो दैट हर मटेरियल इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड, उसके नावल ये जाहिर करते हैं कि उसका जो मटेरियल है यानी जो मवाद है वो बेहद महदूद है। शी डिपिक्ट 3 or 4 फैमिलीज़ ऑफ कंट्री साइड, वो 3 से 4 फैमिलीज़ देहात की कासी करती है। who apparently have ever been bothered about death or sex, जिनके मुतल्लक उनको कोई परेशानी नहीं थी फैमिलीज़ को मौत, जिन्स, भूख और जंग, गिल्ट, एहसास जुर्म, और गॉड और खुदा जैसे मौज़ूआत के ऊपर। बट इट डज़ नॉट मेक, लेकिन ये चीज़ नहीं बनाती, इट डज़ नॉट मेक हर एन इन्फीरियर नावलिस्ट इन एनी वे, ये चीज़ उसको किसी लिहाज से भी एक कमतर नावलिस्ट नहीं बनाती। हर नावल्स कंटेन ऑल द लिटरेरी क्वालिटीज़, उसके नावल तमाम अदबी खसूसियात रखते हैं। स्पेशली प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ कंसिडर्ड अमंग द 10 बेस्ट नावल्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राइड एंड प्रेजुडिस दुनिया के बेहतरीन 10 नावल्स में शुमार किया जाता है। एंड इट प्रूव्स दैट शी इज़ रियली अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ नावल राइटिंग, और ये चीज़ जाहिर होती है कि वो नावल राइटिंग में एक माहिर की हैसियत रखती है। एज अ डॉटर ऑफ अ कंट्री पार्सन, एक कंट्री पार्सन की बेटी होने की वजह से द रेंज ऑफ हर एक्सपीरियंस वॉज लिमिटेड, उसके नावल लिखने का अहाता बड़ा महदूद था। 3 or 4 फैमिलीज़ इन द कंट्री साइड वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हर नावल्स, देहाती इलाके की 3 से 4 फैमिलीज़ उसका नफ्स मजमून है नावल्स में। ऑन विच अकॉर्डिंग टू हर ओन एफर्मेशंस, जिसमें वो अपनी तस्दीक के मुताबिक शी वर्क विद चाइनीज़ फिडिलिटी, वो बड़ी बारीक वफादारी से काम करती है। शी रोट वन ऑफ हर नीजिस, उसने अपनी एक भतीजी को लिखा टेलिंग है जिसमें बताया दैट शी पेंटेड ऑन 2 इंचेस ऑफ आइवरी। आइवरी यहाँ दरख्त को भी कहते हैं, लकड़ी को भी कहते हैं, और उसके अलावा हाथी के दांत को भी कहते हैं। यानी यहाँ जगह और मकाम और ग्राउंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इंचेस ऑफ आइवरी यानी लकड़ी के हल्के से इंचेस के टुकड़े इस्तेमाल करती है, यानी जगह इस्तेमाल करती है, ग्राउंड इस्तेमाल करती है लिखने के लिए। एंड प्रोड्यूस लिटल विद ग्रेट डिलीजेंस, और थोड़ा सा बनाती है बड़ी डिलीजेंस, महारत के साथ। शी स्टेड विद इन द रेंज ऑफ हर एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे की हद में रहती है। एंड इम्पोज्ड ऑन हर सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस, खुद पर पाबंदियाँ लगाती है। विच आर इंडीड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू हर, जो यकीनन उसके लिए ताकत का ज़रिया है। हर लिमिटेशंस आर मैनी, उसकी बहुत सी हदें हैं। एंड शी वर्क स्ट्रिक्टली विद इन दैम, अपनी हदों के अंदर सख्ती से काम करती है। एंड टर्न दैम टू हर एडवांटेज, और उसे अपने फ़ायदे के लिए तब्दील कर लेती है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल हर 6 नावल इज़ लव एंड मैरिज है,
उसके 6 नावल्स का। हर करेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम मिडिल क्लास जेंट्री, दरमियाने तबके की जेंट्री से उसके किरदार हैं। देर आर नॉट मैनी ऑफ देम, ज़्यादा नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली हर कैनवस इज़ वेरी स्मॉल एंड अनलाइक चॉसर, शेक्सपियर एंड फील्डिंग, इसलिए अनलाइक वो मुख्तलिफ है शेक्सपियर, चॉसर और फील्डिंग से। देयर इज़ अ लैक ऑफ गॉड्स प्लेंटी, खुदाई सलाहियत की कसरत की कमी है उसमें, गॉड्स प्लेंटी। ये चॉसर के बारे में कोटेशन यूज़ होती है एक क्रिटिक की कि अल्लाह ने उसको बड़ी कसरत दी थी इन हर नावल्स। जेन ऑस्टन में वो अपने नावल्स में वो चीज़ नहीं है। ये मटेरियल एक्स्ट्रा असाइनमेंट को लेंथी करने वाला है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट की लेंथ को मुतासर करता है। विद स्ट्रिक्ट एडहायरेंस, बड़ी सख्ती से वो जुड़ी हुई है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री विलेज, गाँव के की ज़िंदगी की प्रोबेबिलिटी, इम्कान के साथ। शी लॉस्ट नथिंग टेरिबल टू हैपन, वो कोई खौफनाक चीज़ नहीं होने देती अपने नावल में। द ग्रेट टेस्ट विलनी एंड डिसरप्ट्स द इवननेस ऑफ जेन ऑस्टन्स नावल। विलन का किरदार डिसरप्ट्स, बिगाड़ देता है इवननेस, बराबरी को जेन ऑस्टन्स के नावल को। इज़ एन एलोपमेंट का केस है, लीडिया विक्रम का भाग जाना और मेयर आइज फ्रॉम एन अनकाइंड वर्ड, या ये बिगाड़ जो है गैर मेहरबाना लफ्ज़ की वजह से। और सोशल फॉक्स पास एज डार्सी स्नबिंग, जैसे कि डार्सी दबाता है ऑफ एलिजबेथ को एट द नीदरफील्ड बॉल पार्टी में। शी विलफुली टर्न्स हर बैक ऑन अर्बन लाइफ, शहरी ज़िंदगी से वो अपने आप को विलफुली जानबूझकर दूर रखती है। एंड हर वर्ल्ड, और उस दुनिया से सीम्स टू बी कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड हैपनिंग, और उसके कैरेक्टर्स की जो ग्राउंड है वो बाहर की हैपनिंग वाक़यात से कट ऑफ नज़र आती है। इट इज़ अ वर्ल्ड विच इज़ इंसुलेटेड एंड सेल्फ कंटेन, उसके किरदारों की दुनिया और नावल्स की दुनिया सेल्फ कंटेन है, अपने आप में संभाली हुई। कैरेक्टर्स डू कम एंड गो, किरदार तो आते जाते हैं बिटवीन द कंट्री साइड, गाँव के इलाके में, लंडन, बट दैट इज़ ऑल समटाइम 1 or 2 कैरेक्टर्स आर सेंट टू लंडन, 1-2 कैरेक्टर्स को लंडन भेजा गया है, एज इन वन केस ऑफ जेन बेनेट के मामले में। बट इट्स नॉट ओनली टू मीट द कंसर्न पर्सनस, लेकिन ये मुतल्लिका अशख़ास के बारे में नहीं है। एंड देयर इज़ अ पॉइंटेड अवॉइडेंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ लंडन लाइफ, और एक नुक्ते वाली परहेजगारी है जेन ऑस्टन की तरफ से डिस्क्रिप्शन ऑफ लंडन की लाइफ की, उसने तफसील नहीं बयान किया। मेल कैरेक्टर्स आर नेवर प्रेजेंटेड बाय देमसेल्फ, उसके किरदारों ने ख़ुद को पेश नहीं किया। एंड दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस टू अस इन अ कंपनी ऑफ वुमेन, औरतों की सोबत में उसके मेल किरदार भी दिखाई दिए हैं। द रीज़न इज़ दैट जेन ऑस्टन न्यू नथिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती थी अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, मर्दों की सरगर्मियों के बारे में। फर्दर दो जेन ऑस्टन इज़ रियलिस्टिक इन पोर्ट्रेट ऑफ कैरेक्टर्स, किरदारों की अक्कासी में वो बड़ी हकीकत पसंद है। देयर मोटिव्स एंड इंसिडेंट्स, अपने किरदारों के वाक़यात और मकासद। शी वॉज ऑब्लीवियस ऑफ द सी साइड चेंजेस, समंदर से परे होने वाली तब्दीलियों से वह नावाकिफ़ थी। हैपनिंग ऑल अराउंड इन हर एज, तो कि उसके हर दौर में, उसके अपने दौर में वाक़या हो रही थी। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक एज के दोबारा ज़िंदा होने का भी कोई जिक्र नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द पॉलिटिकल एंड द सोशल अपहीवल्स ऑफ हर एज, ना ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ इशारा है, ना सियासी समाजी अपहीवल्स, तब्दीलियाँ ऑफ हर एज, उनकी तरफ उसका कोई इशारा है। हर कैरेक्टर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज चेंजेस, उसके किरदार इन तब्दीलियों से मुतासर नहीं होते हैं। देयर इज़ नो आल्ट्रेशंस, और कोई तब्दीली नहीं है इन देयर यूजुअल कोर्स ऑफ लाइफ, उसके किरदारों की एक रूटीन की ज़िंदगी में। ये भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं गो थ्रू करवा देता हूँ, असाइनमेंट की लेंथ को ये बढ़ा देते हैं। सर्टेन क्रिटिक्स कंप्लेन दैट ऑल्दो द थीम ऑफ हर नॉवेल्स आर लव एंड मैरिज, मखसूस क्रिटिक्स ये शिकायत करते हैं कि उसके तमाम नावल्स में वही लव एंड मैरिज दकियानुसी थीम तमाम नावल। देयर इज़ अ लैक ऑफ पैशन इन हर नावल्स, में जज्बात की कमी है। ऑन द कंट्रेरी हर मेजर रोमांटिक कपल्स, उसके बुनियादी जो रोमांटिक जोड़े हैं अब उसके नावल्स में, आर ऑफन आइदर इग्नोरेंट ऑफ द पल्सुएशंस ऑफ देयर हार्ट्स, वो या तो दिखाई देते हैं जाहिल हैं पल्स नब्ज़ से अपने दिलों की, एज इन द केस ऑफ एमा एंड नाइटली, और आर एंटेगोनिस्टिक टूवर्ड्स ईच अदर्स, जैसे कि नाइटली और एमा जो है एंटेगोनिस्टिक हैं, दुश्मन हैं एक दूसरे की तरफ। एस इन द केस ऑफ डार्सी एंड एलिजबेथ बेनेट के केस में भी ऐसे ये शुरू में दुश्मन दिखाई देते हैं। इफ़ देयर इज़ अ रोमांटिक सीन इट हैज़ एन आयरोनिक स्लैंट, इसका तंज़ियत झुकाव है, एंड इज़ प्रेजेंटेड फॉर कॉमिक पर्पसेस, मज़ाहिया मकासद के लिए पेश किया गया है। इज़ इन द केस ऑफ कॉलन्स प्रपोजल टू एलिजबेथ बेनेट को कॉलन की जैसे प्रपोजल थी। हाउ बिंगले एंड जेन कम टू एन अंडरस्टैंडिंग्स एंड वेदर दे हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ एमरस पैशन इज़ लेफ्ट टू आर
इमेजिनेशंस, जैसे कि बिंगले और जेन की समझ थी, दे हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ एमरस पैशंस, वो मोहब्बत के जज्बात एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इज़ लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशंस, वो हमारे पढ़ने वाले की तख़य्युलात पे छोड़ दिए जाते हैं। इवन वे देयर इज़ नो फोर्थ राइट एक्सप्रेशंस ऑफ लव, सीधे सीधे मोहब्बत के जज्बात बयान नहीं किए गए। डज नॉट सोर टू हाइट्स और डेप्थ ऑफ बेनेट सिस्टर्स नॉवेल्स, बेनेट सिस्टर्स की नॉवेल्स में जज्बात वो बुलंदियाँ नहीं पकड़ते। एज चार्लोट ब्रॉन्टे कंप्लेन्स शी रफल्स हर रीडर, वो परेशान करती है जेन ऑस्टन अपने पढ़ने वालों को बाय नथिंग वेहेमेंट, जिसमें बहुत कुछ खास नहीं होता वेहेमेंट। डिस्टर्ब्स हिम बाय नथिंग प्रोफाउंड, अपने पढ़ने वाले को परेशान करती है कि वो कुछ गहरा सबक नहीं देती। नथिंग प्रोफाउंड, द पैशंस आर परफेक्टली अननोन टू हर, जिस बात तो बिल्कुल ही जेन ऑस्टन को पता ही नहीं है ना कैसे कासी करते हैं उसकी। दिस इज़ व्हाट चार्लोट ब्रॉन्टे कंप्लेन्स। येट Jane Austen would emerge as a great novelist if we study her impatiently, ज़रा तवज्जो से, बेसब्री से उसको पढ़े तो, and weight her achievements, और वज़न ज़्यादा है उसकी कामयाबियों को in the realm of novel writing में। F.R. Leavis in his book The Great Traditions chooses 4 novelists for their greatness and Jane Austen is one of them। F.R. Leavis ने अपनी किताब ग्रेट ट्रेडिशन में 4 नॉवलिस्ट को सिलेक्ट किया, जिसमें जेन ऑस्टन वन है। Leavis इज़ अ फास्टूडियस क्रिटिक, वो बड़ा मेहनती नकाद है, एंड हिज स्टैंडर्ड्स आर ऑब्वियसली एग्जैक्टिंग, और उसके जो मेयार हैं किसी चीज़ को परखने के वो बड़ी दुरुस्त हैं। ही होल्ड्स एक्सेप्शनल अवेयरनेस ऑफ लाइफ, वो एक गैर मामूली आगाही ज़िंदगी की पाता है। बी द हॉलमार्क ऑफ ग्रेटनेस, यानी अजमत के हॉलमार्क निशानियाँ। एंड हेयर इन इज़ द कैनल ऑफ हर आर्ट, और यही तराजू है उसके फ़न का। जेन ऑस्टन नोज हर कैरेक्टर्स इनसाइड आउट, जेन ऑस्टन अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरह से जानती है अंदर बाहर से। सो वेल दैट शी कम्स वेरी क्लोज टू शेक्सपियर के करीब लेवल पे पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स शेक्सपियर कुड पोर्ट्रे चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, यंग मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द क्लासेस को शेक्सपियर ने पेश किया है अपने नॉवेल्स में, ड्रामास में। एंड जेन ऑस्टन्स वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू फ्यू पीपल, जेन ऑस्टन्स की दुनिया चंद लोगों तक महदूद है, फ्रॉम द मिडिल क्लास ख़ास तौर पर, बट शी नोज देयर माइंड्स, लेकिन वो उनके दिलों और दिमागों को जानती है वेरी वेल, अच्छी तरह। इवन बिफोर द बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, की पैदाइश से पहले सब्जेक्ट एज अ साइंस, और साइंस के शी न्यू इट एंड कुड ओनली गेस, वो जानती थी साइंस और साइकोलॉजी की आमद के बारे में। एंड कुड ओनली गेस द हिडन स्प्रिंग्स ऑफ एक्शन, और वो इंसानों के अमलों के जो छुपे हुए स्प्रिंग्स, झूले हैं, इशारे हैं, उनको गैस कर चुकी थी। दैट इज़ देयर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, इसी वजह से उनकी जो जहनी तहरीक है, बट कुड आल्सो प्रेजेंट दैम, बल्कि उनको पेश करती है विद ग्रेट वर्सिमिलिट्यूड्स, कहते हैं ऊंच नीच। दिस इज़ शोन बाय द वे, ये इस अंदाज में बताया गया है। शी सम अप करैक्टर्स, वो अपने किरदारों को इकट्ठा करती है। मिसिस बेनेट इज़ अ वुमन ऑफ लिटल इन्फॉर्मेशन, मिसिस बेनेट एक कम मालूमात वाली औरत थी। एंड अ मीन अंडरस्टैंडिंग, और मतलबी समझ बूझ वाली। मिस्टर बेनेट इज़ अ मैन ऑफ क्विक बट विद अनसर्टन एक्शंस, मिस्टर बेनेट जो है वो तेज़ मजाज है लेकिन गैर यकीनी अमलों वाला। एलिज़ाबेथ एंड डार्सी अपरेंटली डिस्प्ले ग्रफनेस, सख्ती दिखाते हैं बज़ाहिर दोनों शुरू में, बट आर सॉफ्ट इनवर्डली, अंदर से नरम होते हैं। जेन एंड बिंगलेज आर चार्मिंग साइमल्टन्स हैं। कॉलन इज़ अ थॉरो एज, मुकम्मल तौर पर बदतमीज़ और गधा है। ये भी लाइंस जो अंडरलाइन हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने पीछे भी बताया कि ये आपकी असाइनमेंट को थोड़ा लेंथी कर देते हैं। दीज एनालिसिस शो द कॉन्सेप्शन ऑफ दीज करैक्टर्स, ये तज्जिया तस्वर पेश करता है उनके किरदारों का। हाउ दे मस्ट हैव अपीयर टू हर इन द जर्म, कि वो अपने कैसे जरासीम में नज़र आते हैं। बट दे आर पुट इन टू एक्शन, लेकिन उनको अमलों में लगाया गया है। दे स्पीक एंड एक्ट एंड रिवील दैमसेल्व्स, वो बोलते हैं, अमल करते हैं और अपने आप को जाहिर करते हैं। एग्जैक्टली एज जेन ऑस्टन हैज़ डिस्क्राइब्ड दैम, जैसे कि जेन ऑस्टन ने उनको बयान किया है। दिस शोज़ हर मास्टरी ओवर हर मीडियम एज वेल, ये उसकी फ़नकारी है जेन ऑस्टन की, और एक मीडियम भी है, उसका ज़रिया भी है। सो दैट देयर इज़ नो गैप बिटवीन कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशंस, ख्याल करने में कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशंस, और उस पर अमल करने में कोई गैप नहीं है जेन ऑस्टन के अंदर। एंड दिस इज़ सेइंग अ गुड डील अबाउट एनी आर्टिस्ट, और ये अच्छी चीज़ होती है किसी भी आर्टिस्ट के बारे में। एज रिगार्ड्स लैक ऑफ पैशन इन हर नॉवेल्स, जहाँ तक बात है कि उसके नॉवेल्स में कमी है जज्बात की, वी शुड नॉट लूज द साइट ऑफ द फैक्ट, हमें इस हकीकत का नज़ारा नहीं मिस करना चाहिए। दैट इन जेन ऑस्टन्स इमोशंस आर एक्सपीरियंस विद इन अ सोशल फ्रेमवर्क, माशरती
ढांचे के अंदर रह के तजर्बात किए गए हैं, जज्बात के ऊपर, एंड हेंस दे आर कंट्रोल्ड, और वो कंट्रोल्ड भी हैं जज्बात, बट दे आर नॉट एब्सेंट, लेकिन वो गैर हाज़िर नहीं है। बिसाइड्स लव देयर आर अदर सिग्निफिकेंट इमोशंस एज वेल लाइक जेलसी एंड हाइपोक्रेसी। हसद और मुनाफकत जैसे जज्बात भी सिग्निफिकेंट हैं उसके नावल्स के अंदर। कनिंगनेस है, मक्कारी है, स्नॉबरी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एंड दीज आर प्रोफ्यूजली, कसरत के साथ यूज इन ऑस्टन्स नावल्स। बिसाइड, इसके अलावा, शी इज़ एन आर्टिस्ट विद अ मॉरल विजन, अखलाकी तसव्वुर के साथ वो एक फनकारा है। द सब्जेक्ट शी टेक्स अप इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक अहमियत रखने वाला मौजू लेती है जिसमें लव एंड मैरिज है। इट कुड हैव बीन प्रेजेंटेड सुपरफिशियली, इसको मसनूई तौर पर तो पहले पेश किया जा चुका था लिटरेचर में, एंड रोमांटिकली भी बाय ब्रिंगिंग अबाउट यूनियन, वो मिलाप कराती है बिटवीन हर कपल्स, अपने जो उसने जोड़े पेश किए हैं अपने नॉवेल्स में, टू पीपल द वर्ल्ड, ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके। बट शी यूटिलाइजेज इट, लेकिन वो इसको इस्तेमाल करती है टू प्रोब इनटू द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच यूनियंस इनटू द नेचर। वो ऐसे जज्बात की फितरत में उतरती है और ज़रूरतों पे उतरती है ऑफ सच यूनियंस, कैसे मिलाप कैसे करवाए जा सकते हैं। एंड एनालाइजिस, और तजिया करती है ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, उन तमाम इशारों का, मसलों के, सोशल मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल, ह्यूमन एंड मॉरल मसाइल का। दिस गिव्स बर्थ टू हर नावल्स, ये उसकी के नावल्स को गहराई देती है ये चीज़, एंड मेक्स अस लुक मोर क्लोजली एट द प्रॉब्लम, और इस मसले को नज़दीकी से देखने की हमें भी शौर मिलता है कि उसमें कोई अखलाकी विजन है या नहीं है। वाइल एंटरटेनिंग अस विद द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरती से हमें तफरीह मुहैया करने के लिए शी क्रिएट्स, वो पैदा करती है। शी गिव्स अस अ रियलाइजेशन, वो हमें ये एहसास देती है, और डीपर इश्यूज़ इन्वॉल्व, जिसमें हम अपने गहरे मामलात में हम भी शिकार होते हैं जिसका। इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से हर आयरनी हैज़ अ फेयर शेयर, उसकी आयरनी यानी तंज का भी बड़ा अहम हिस्सा है, बिकॉज इट गिव्स अस अ डबल विजन, क्योंकि ये दोहरा तसव्वुर हमें देती है उसकी आयरनी ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी, की हकीकत क्या है और ज़ाहिर में क्या है। एंड वाइल अम्यूजिंग अस, और हमें खुश करने के साथ साथ इट मेक्स अस एक्सेप्शनली अवेयर ऑफ लाइफ, और ये गैर मुस्तस्ना हद तक हमें ज़िंदगी के बारे में अवेयर भी करती है। थैंक यू वेरी मच। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ MA English Part 1, Part 2, BS English Literature are available in the playlist of my channel. Student can go get and prepare them for their BS English Literature and MA English Part 1. See you next time in next video. Take care. Bye bye.